Hello student, welcome back to my channel Concept of Mathematics with SK Misra। स्टूडेंट, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मेरा तीसरा वीडियो है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा वीडियो है जो कि अर्थमेटिक मीन है। ये एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें अर्थमेटिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, इस पर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको हम लोग देखते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसको हम लोग पहले जानते हैं कि इफ A, B are in AP, then A is called arithmetic mean. Arithmetic mean है ना। इसका मतलब A स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी तीनों एपी में होगा। तो इसके लिए हम लोग कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। तो एम फाइंड करने का क्या तरीका है, टू फाइंड एम लेट ए एंड बी आर इन एपी। तो फर्स्ट वीडियो याद करिए, मेरा इंट्रोडक्शन का था जो एपी में है। तो हम लोग कैसे चेक करते हैं, देयरफॉर T2 minus T1, A minus A is equals to T3 minus T2, B minus A। अब सॉल्व करो, इसको इधर कर दो। A plus A is equals to A plus B, 2A is equals to A plus B, therefore A is equals to A plus B by 2, sorry A small a। ये एक अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। अर्थमेटिक मीन एम बराबर ए प्लस बी, मतलब दो तीन नंबर ये पिन दिया हुआ है, बीच का जो नंबर होता है अर्थमेटिक मीन कहलाता है। उसको निकालने के लिए दोनों किनारे वाला नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अब इस पे हम लोग देखते हैं 2-3 क्वेश्चन कैसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है, जो कि बोर्ड मॉडल के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसी को हम दे रहे हैं और कंसेप्ट भी समझाते जा रहे हैं, चैप्टर का क्या कंसेप्ट है। अब देखो, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या है। जैसे क्वेश्चन तुमको दिया रहेगा, डिटरमाइन के show that 4k minus 6 4k minus 6 4k minus 6 4k 3k minus 2 3k minus 2 4k minus 6 and k plus 2 are in AP। ठीक है, ये ए पिन दिया हुआ है। क्या क्या है, के 3k माइनस 2 4k माइनस 6 और k प्लस 2। तो हम लोग एम का फॉर्मूला निकालेंगे। देखो, बीच का ये हो गया मिडिल टर्म। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू एम। अब देखो, a इधर ये हो गया 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4k माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर दो, k और k हो गया 4k, 2 और 2 कट गया, बाई 2 इज इक्वल्स टू 4k माइनस 6, 2 2 जा 4, 2k इसको इधर करो, माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 6, therefore k is equals to minus 6 by minus 2 is equals to 3। 3 निकल गया वैल्यू, एम के अनुसार से हम लोग निकाल लिए। एक हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका देखते हैं, एम से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन रहता है। तो ये मेरा देखो दूसरा क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP is 48 if product of first and second term exceed 4 times the third term by 12, find the AP।
देखो स्टूडेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं, याद रखना। यदि हमको चूज करना है 3 नंबर जो कि एपी में हो, तो हमेशा याद रखना a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 नंबर चूज करना है। जब 4 डिजिट नंबर हमको चॉइस पे लेना है तो हमेशा लेना a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, यही 4 नंबर को लेना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी भी एपी 3 टर्म दिया हुआ है, तो मान लेंगे लेट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज आर यहां से इसके अनुसार मानेंगे तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये 3 हो गया। अब क्वेश्चन का पार्ट देखिए क्या कह रहा है कि तीनों टर्म का जो सम है वो 48 है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 48। d and d cancel out, 3a is equals to 48, therefore a is equals to 48 by 3, a is equals to 16। ये आ गया, a is equals to 16 आ गया। अब a 16 निकल गया, अब हमको दूसरा पार्ट देखना है। याद रखना a is equals to कितना निकला, a is equals to जो निकला है याद रखते हैं हम लोग, a is equals to 16 निकला है। ये अच्छा से वीडियो पॉज करके देख लो कैसे निकालना है। a is 16 बहुत आसान है। अब हमको निकालना है सेकंड पार्ट। इसका क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इंटू a माइनस डी, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12। थर्ड टर्म ये है 4 इंटू a प्लस डी प्लस 12 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करो। इससे पहले a का वैल्यू पुट कर लो। a का वैल्यू कितना है 16, कर सकते हैं यहाँ पुट, या पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, जो करो। तो या 16 पुट कर लो, 16 इंटू a माइनस 16 इंटू डी इज इक्वल टू 4, 16 प्लस डी प्लस 12। अब इसको सॉल्व करिए। 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256 माइनस 16d इज इक्वल टू 64 प्लस 4d प्लस 12। अब क्या करना है, इधर एक काम करो, सबको इधर कर दो। तो ये वाला वेरिएबल वाला माइनस 16d माइनस 4d, और इधर क्या होगा 64 और 12 कितना होगा 76 माइनस 256, माइनस होकर कितना होगा 0, 15 में 7 गया 8, माइनस 180, और ये तुमको हो गया माइनस 20d। देयरफॉर d इज इक्वल टू माइनस 180 बाय माइनस 20, कट के हो जाएगा 9। अब देखिए a इक्वल टू 16 और d इक्वल टू 9। अब एपी लिखना कौन बड़ी बात है बताओ। एपी पहले a है 16, फिर होता है a प्लस डी, 16 और 9 25, 25 और 9 34, यही आंसर हो जाएगा। मतलब डी को जोड़ते जाना है नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट टर्म आते जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत छोटा टॉपिक था स्टूडेंट, एम का अरिथमेटिक मीन का। अब अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो सम ऑफ एन टर्म होगा। एसएन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सीक्वेंस में मिलेगा वीडियो। पहला भी 2 वीडियो बना चुके हैं, उसके साथ इसको देखने से आपको ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।